दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। समर्थन मूल्य पर नहीं बिकेगी यह फसल, जानते हैं उसके बारे में अपडेट आया है। वहीं दूसरी जानकारी, शिक्षकों के वेतन में हुई रुकावट, सरकार ने शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। देखते हैं क्या है कारण। तथा सीएम शिवराज का किसानों के लिए बड़ा ऐलान है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे मक्का की फसल, नहीं मिलेगी राहत किसानों को। किसानों का सरकार ने नहीं किया है पंजीयन। समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने से मंडी में लुढ़के मक्का के दाम। मक्का एक अच्छी फसल है, लेकिन समर्थन मूल्य पर यह फसल नहीं खरीदी जाएगी। लगातार प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहे किसानों को राहत पहुंचाने से इस बार सरकार ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं। खरीफ सीजन में किसानों को मक्का की बुआई करने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण 2.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई फसल की अब समर्थन मूल्य पर खरीदी तक सरकार नहीं कर रही है। समर्थन मूल्य पर खरीदी होने की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को अब निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि मोटा अनाज जिसमें धान, बाजरा जैसी फसलें शामिल है, उनकी समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन का अंतिम अवसर समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब मक्का की उपज सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, इसकी संभावना बेहद कम हो गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने के कारण कृषि उपज मंडी में मक्का के दाम 800 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गए हैं। यदि यह समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती तो इसके रेट किसानों को ज़्यादा मिलते। कृषक मनीष देशमुख जी ने बताया कि सरकार ने मक्का को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 1850 रुपये प्रति कुंटल घोषित किया था, लेकिन खरीदी नहीं की जा रही है। इसका नतीजा यह है कि मक्का की बुआई कर किसान पछता रहे हैं। इस बार बारिश अधिक होने से मक्का की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है और लागत भी अधिक लग रही है। किसानों को उम्मीद थी कि सरकार या तो मुआवजा देकर नुकसान की भरपाई कर देगी या फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी हो जाएगी तो उचित दाम से किसानों को कुछ राहत मिल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान अब मक्का की फसल को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार ने वायदा खिलाफी की है, नुकसान की भरपाई नहीं कर रही है। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ जी ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को मक्का की फसल की बुआई करने के लिए खूब प्रोत्साहित किया और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए ढिंडोरा भी पीटा, लेकिन मक्का की फसल सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है तो यह ढिंडोरा किसी काम का नहीं रह पाएगा। अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के 2 लाख प्राथमिक शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन। 2 लाख शिक्षकों को पिछले माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इसमें करीब 1.5 लाख प्राथमिक और 50,000 सहायक शिक्षक है। इसमें शिक्षकों का त्योहार फीका पड़ रहा है। इस मामले में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री का कहना है कि संविलियन के कारण प्राथमिक शिक्षकों के बजट का मत बदल गया है। इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जल्द ही भुगतान होगा। वहीं शिक्षकों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षकों का संविलियन हुए 1 साल हो गया है, लेकिन सहायक शिक्षक तो पुराने हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं वेतन मिल रहा है। वहीं विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वेतन नहीं मिला है। 1-2 दिन में इसे सुधार लिया जाएगा और शिक्षकों को वेतन दे दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, मध्य प्रदेश में शिक्षकों को तंग करने का खेल लंबे समय से चला आ रहा है। अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग है जो यह मानता है कि शिक्षक कोई काम नहीं करते और उन्हें मुफ्त का वेतन दिया जाता है। वह शिक्षकों को अयोग्य मानते हैं और उन्हें प्रताड़ित करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। लॉकडाउन के बाद और त्योहारी सीजन से पहले वेतन का वितरण रोककर शिक्षकों को तंग किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी का कहना है कि बजट की कोई समस्या नहीं है, संविलियन के कारण शिक्षकों का हेड बदलना है, इसलिए वेतन वितरण में देरी हो गई है। सरल सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हेड बदलने की प्रक्रिया इस तरह से शुरू नहीं की जा सकती थी कि वह 1 अक्टूबर को ख़त्म हो जाती। क्यों ना यह मान लिया जाए कि शिक्षकों को तंग करने के लिए देरी की जा रही है। जो भी कारण हो, लेकिन जल्द से जल्द त्योहारों के पहले शिक्षकों को वेतन मिल जाना चाहिए। इस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है। अब देखते हैं, सीएम शिवराज ने किया है ऐलान। अभी तो प्रदेश में कोरोना के कारण खजाना खाली है, लेकिन किसानों के लिए मैं कर्जा करके भी पैसा लाऊंगा और उनके सारे काम करूंगा। पोरी विधानसभा के जीरी और करेरा विधानसभा के अमोल पट्टा में मुख्यमंत्री शिवराज ने ली सभा, उसी में उन्होंने ऐलान किया है। शिवराज सिंह ने जीरी में कहा कि वल्लभ भवन में कांग्रेस के विधायक बड़े उत्साह से जाते थे कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते तो दरवाजा ही बंद होते थे। शिवराज ने कहा कि जब कमलनाथ से कहते थे कि कभी जाकर किसानों की हालत तो देखो, तो कहते थे कि हम नहीं जाते, हम तो बंगलों में ही रहते हैं। शिवराज ने व्यंग कसते हुए कहा कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नज़र न लगे का एक बार चले तो कहते थे कि पर्दे में ही रहने दो। तो इस प्रकार से चुनाव प्रचार में व्यंग्यबाजी चल रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 6 महीने में हमने 3100 करोड़ डाले किसानों के खातों में। इसके बाद फसल बीमा योजना के 4400 करोड़ डाले हैं। अभी 10,000 हर किसान के खाते में देना है और डालेंगे। इस तरह 8,000 करोड़ किसानों को देंगे। कमलनाथ से जब कहो विकास के लिए तो पैसे नहीं है,
क्या मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो पैसे के लिए रोता रहेगा? मेरा भी खजाना खाली है क्योंकि कोरोना के कारण टैक्स नहीं आया, लेकिन मैं रहूँगा नहीं और कहीं से भी पैसा लाकर किसानों की हर मदद करूँगा। कर्जा लेना पड़ा तो कर्जा लूँगा, आज नहीं तो कल चुका देंगे जब स्थिति ठीक होगी। तो इस प्रकार से व्यंग्यबाजी है। चुनाव प्रचार में यह सब चलेगा, लेकिन हकीकत क्या है वह अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन वोट के दौरान आप अपने विवेक से मतदान करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।